ये पेपर कौन सा है? बच्चों ये पेपर आपका अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 1113। पेपर दिखाओ, टाइटल दिखाओ पेपर का। 13 कहाँ होता है कुछ में अपने आई मीन चैट। हमारा 12 होता है ना, ये शायद आगे होगा इंडोनेशिया वगैरह। नहीं, इंडोनेशिया में भी 12 है। नेपाल भी शायद है। नेपाल में मेरी वीडियोस चलती है। बांग्लादेश, नेपाल, वो लोग समझते मैं वहीं रहता हूँ। ये आपके पास अक्टूबर नंबर 2023 क्या कहना, 2024 वेरिएंट 13। ठीक है, चलें सवाल सॉल्व करते हैं, जब तक हम बताते हैं 13 कहाँ पर आता है, रीजन कौन सा है, जोन कौन सा है। फोर तो नहीं है बेटा, तुम पेपर सॉल्व कर लो ना, वो पूछ रहा है ना। अवतार बेटा फिर ड्रामेबाजी शुरू, इसलिए ये क्या बन के आ गए हो तुम। चलो, बिलाल अहमद कौन आ गई। चलें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 जूम इन करें। कह रहा है दो इनपुट किसमें, जूम इन तो कर दो। कह रहा है डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ टू इनपुट और गेट। क्या सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन? सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ फिर से। देखो, सेम पे जीरो यानी कि आउटपुट जीरो इफ टू डिफरेंट इनपुट। सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन। 13 पाकिस्तान। पता करो कि कहाँ पाकिस्तान में कहाँ हो रहा है 13 भी। यार पहले ये होता था 11 और 13 सेम आते थे, ये दो दो वेरिएंट सेम होते थे, एक अलग होता था। लेकिन अब तो सब तीनों अलग आने लगे। बच्चों पता ना, 100 रुपए अगर क्या लिखे जा रहे हो, डिफरेंट इनपुट रिजल्ट इज वन अदरवाइज। सिंपल लिखते, डिफरेंट इनपुट वन, सेम इनपुट। चलो आगे, ये तो सिंपल है, बना दो एक्सप्रेशन जल्दी से। हाँ, वन 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 टू भी तो यूज होता है। जो है ए और बी में ब्रैकेट आएगा, ए और बी में ब्रैकेट आएगा, और फिर यहाँ भी आएगा। और ये एंड सी एंड डी होगा, एंड के वहां पे बी एंड सी वन थ्री इजिप्ट में, हाँ इजिप्ट में। मसला बेटा ये छोड़ दो, ये तो रेगुलर बातें हो गई, इधर लाओ। काम की बात बताना कहाँ यूज हो रहा है भाई 13। ये यूए वाले यही यही पेपर दे रहे हैं नहीं यार।
बच्चों 1-3 इज यूज इन कहाँ? यूके, मिडिल ईस्ट में, ये दुबई वगैरह आएगा। यूए लिख दूं? साउथ एशिया में क्या आता है? अफ्रीकन कंट्रीज में भी। जोन कौन सा कहलाता है? दिस इज जोन 1, हमारा जोन 4 है ना। हाँ तो ये जोन 1 का पेपर है जाहिल। ठीक है, बहस हो रही थी ना इस बारे में। आ जाए भाई, तो हम ये वाला पेपर करें 1-3 के अंदर। बच्चों ये समझ आ गया कैसे हुआ है? एक ही बात है। हाँ बच्चों, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब आ जाते हैं ये वाला, ये मैं करवाऊंगा, आप देखते रहेंगे, आसान। अब इसमें हम पहले ये बनाएं। हाँ पहले ये बनाएंगे, फिर उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं, और मैं मोस्टली इसको ऊपर रखता हूँ। और एंड में आएगा, और बिल्कुल एंड में बनेगा। आउटपुट होगा। हाँ मेरे टर्म कर दूं मैंने। भाई मैं इसको ऊपर बनाऊंगा, इसको नीचे बनाऊंगा, इसको बीच में बनाऊंगा। समझ आ गया? तो मैं बनाऊंगा नॉट ए, नहीं ए, बी एंड सी। क्यों आएगा नॉट ए? भाई मैंने पहले ये बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंह बंद कर। अच्छा एक मिनट रुको तो। ठीक हो गया, एंड नॉट ए। भाई ये वाला पार्ट हो गया भाई। हाँ अब क्या करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट बनाता हूँ, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पता है क्या आएगा? बी एंड सी। फिर चुप हो जाएगा। अच्छा मुझे करने दो, 1 मिनट पे बता दूँ। बी एंड सी करने तो दो। ठीक है, ये देखो ये बना लिया मैंने। हाँ अब क्या करूं मैं? और से कनेक्ट होगा, और से दोनों कनेक्ट। बिल्कुल सही बात, ब्रैकेट देखना भूल गए थे बच्चे। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। जवाब ये है कि बेटा आपके पास ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा एक ब्रैकेट है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट है ना। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर नॉट ए को सॉल्व करो, और फिर दोनों किससे मिलेंगे? एंड से। तो क्या मेरा ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व हुआ या अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैं आपको बच्चों को समझा दूँ, मैं जरा ऑनलाइन व्यूवर्स को समझा देता हूँ, कि इंटरनेशनल व्यूवर्स को समझाता हूँ कि ये वाला पार्ट ये रहा। हाँ ये वाला पार्ट ये रहा। हाँ इन दोनों को मिलाने के लिए और गेट आएगा। तो बच्चे इन दोनों को मिलाने के लिए क्या बनाया? और गेट। तो वैसे एग्जामिनर मना करता है, ऐसे नहीं करना। तो अजीब सा लगता है, मैंने कभी देखा नहीं है। अब हो गया ये वाला पार्ट, हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब ये नॉट ए बनेगा। यार दिमाग नहीं था सही। शोर इतना कर रहे हो इसलिए हो रहा है, चुप हो जाओ। सही है, टमाटे मार दूंगा मैं तुझे, एक्स के आगे बना। सही है, ठीक है भाई। सही है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जल्दी जल्दी करना है हमें, आज ये पेपर खत्म करके जाना है। हाँ मुश्किल सवाल पे मूव करेंगे हम, ठीक है। आ जाए भाई, डी रैम एस रैम ये नहीं करा रहा मैं।
ये आप करेंगे, ये करवाओ, आ जाओ। बच्चों मैग्नेटिक मीडिया का मतलब क्या होता है? वे भाई यहाँ तो पढ़ ले, फिर मैं भी बोल दूंगा मैं बिजी हूँ क्लास में। बोलो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव कैसे काम करता है? भाई वो आपको कह रहा है एक्सप्लेन करना है हाउ मेमोरी बफर इज यूज्ड व्हेन अ कंप्यूटर ट्रांसफर डेटा इनटू द मैग्नेटिक डिस्क। नहीं इसको लिखना दो, लिखना। भाई आप स्पिंडल का बताओगे, मैग्नेटिक डिस्क रोटेट हो रही होगी 7000 टाइम्स आ सेकेंड, और डेटा बफर से फिर जाएगा। चल चल तुम्हारा है। पहली बात तो कुछ कारण नहीं बोली। पहले कराया थी जितने का तो सर एक आध साल समझ में आते हैं, मुझसे 6000 छुट्टी 2 साल का आता है वो वाइटल मिलता है तो वो ना ये हमको तो दिखा उसके बाद होगी नहीं करने का आने बात की एडमिट और ये एडमिट बता दो तो बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर नहीं आ रहा यार तो उसको ना बोला वो तो 2-3 लड़के तो इतना हो रहे हैं तो बोलते हैं सर आप मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बोला अरे यहाँ में खड़ा होता है तो वो सीधा हो रहा वो तो भी रहता है वो बोलेगा तो तभी कोई तो मैंने यार नहीं बोला यार डार्क मार्केट से देखना। अच्छा यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं गाइस? हमने लिखा बफर टेम्परेरी मेमोरी है, और फिर लिखा मैग्नेटिक डिस्क जो रोटेट हो रही है स्पीड से 7000 टाइम्स पर सेकंड या 3000 आरपीएमएस। फिर गलत है। चाहिए नॉट ए नहीं बताया सर, नॉट ए बता तो दिया था। बफर के चाहिए, हाँ बफर, बफर का क्या काम है वो लिखना है ना, तुम गलत लिख रहे हो। अच्छा तुम बच्चे देखो, बफर हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर कराएगा, ठीक है, उसकी स्पीड होगी वो बता देंगे अभी।
सही है ना बच्चों? तो बफर इस्तेमाल भाई ठीक है। बेटा और पॉइंट लिखना है इसमें, जूम इन करो, जूम इन करो। देखो बफर टेम्परेरी मेमोरी है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। बफर टेम्परेरी मेमोरी है, बफर के डेटा हार्ड ड्राइव में जाता है अलग अलग स्पीड से, और बफर जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है बिटवीन इनके दरमियान, और ये डेटा को no need to wait because data transfer from the low speed to high, high speed to low. Can carry your other task by data transfer. हाँ ये कर सकते हैं। इसमें ऐसी क्लास शुरू होगी 9 से 8 से 9, 9 से 10 फिर में ट्यूशन। वो मैं ये बोल रहा वो पढ़ाते आता हूँ बोला आप गलत कर रहे हैं भाई, ऐसे वो बताओ ना, ऐसे टीचर ये मेरा काम है, ये जवाब है मेरा काम है। मैं सुबह 9 बजे भी जाऊँगा, देखो मेरे साथ तो उल्टा मसला होता है, मैं आपको मेरे दोस्त क्या मुझे बता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह का शुक्र है, इतना नाम है कि अल्लाह पाक ने इतना नाम करने के बच्चे जो लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। आप लोग जब आए थे एक्सपेक्टेशन हाई थी ना, तो आपको ऐसा है कि ये कराएगा, हमने कुछ नहीं किया, ये कराएगा, ऐसा था ना? अल्लाह पाक करा दे, मैं तो कोशिश करता मतलब तो बढ़िया है, लेकिन जो होता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है बच्चों, तो मुझे ना डबल देना पड़ता है कि भाई ग्राम में वर्कशॉप में दबा के कराना है, मतलब मैं चाहूँगा आपसे बात सर आप सारी साइड में करना है। हाँ उनको नाम है उसका नहीं तो ये साइड है जाओ वो कराने की है ना। तो मेरे पास अब जब आप तारीख लेके आएंगे यार, ये बच्चा आ रहा है, ये बराबर में पढ़ते हैं आ रहे हैं, अब अगर मतलब मैं सिर्फ नॉर्मल ही पढ़ाऊंगा ना, तो अगर इनका नाम है तो ये एकदम क्या बोलूँगा आपको एवरेज पहले भी ये सब सुना पहले आप पढ़ाते हैं, अब ये हमारा काम है। अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं क्या बोले इसके बच्चों को छोड़ उनके टीचर अच्छे लगा धीरे नहीं पढ़ना, तो ये एज ए प्रोफेशनल हमारा काम है। मैं आप और हम लोग आप आप मुझे बताओ हमारे लिए ये डेज लगाए हैं, ये तो हमारे शेड्यूल में है, आप जरूरी मैंने बच्चों को बोला मैं बात करता हूँ भाई मेरे साथ मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन हमने कहा यार कुछ क्या बोलते हैं आप लोग भी जिंदगी पर याद रखोगे, बोले कि यार हमने कराया और एंड में आगे बात सुपर भी कराया, कुछ तो आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं आता, तुमने यहाँ पे मोबाइल भी यूज करा, बट कुछ तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि आगे नहीं पढ़ा, आपने जो पैसे दिए हैं, ये जो टाइम दिया है, दो चीजों वो बढ़ते अभी ये वैल्यूस आ रहे हैं, सही ना? मैं घर पे ही बताता हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, वो भी छोड़ो चल सेटिस्फेक्शन भी है कि बोले एक्चुअली बुआरी करके आ रहा है तो कुछ मिले तो, और मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे ये कि भाई आ जाओ तो बैठ गए, वरना इतनी लंबी वर्कशॉप कोई भी नहीं कराता। हमारे पास भी काट होगा इतने बच्चे आते हैं, इतने बच्चे में बड़ा होता है टीचर नहीं है यार, मसला ये है ओ भाई ये ऐसे सवाल बच्चों ये बहुत सवाल है जो पेपर में जब आते हैं ना, हाँ पेपर में आते हैं ना, तो ये आपको अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको सिनेरियो नहीं पता, तो ये आपको तंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। पहले कह रहा है कार के अंदर एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये एबीएस की बात तो नहीं कर रहा हूँ। सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द कार। एबीएस नहीं है, द कार ऑटोमेटिकली, इसको वो बोलते हैं
हाँ ये वो वाले ब्रेक्स हैं यार, ऑटोमेटिक सिस्टम में होते हैं ना यार। इसका एक्चुअल में एक नाम है, वो ऑटो पायलट तो नहीं है, नहीं यार ये वो इसको ये ओलेविस के अंदर आया हुआ है ना। बेसिकली आपने गाड़ी के अंदर ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा अगर सामने कोई बम्पर के सामने कोई ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस के करीब आ जाएगा। एबीएस में मारना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक होगा। अबे भाई अडास क्या कह रहे हैं? अडास का क्या मतलब? यार मैंने ओलेविस में पढ़ाता हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ। क्या होता है बच्चों में? नहीं नहीं बच्चों किसी को नाम याद आ रहा है तो बताइएगा। एंटी नहीं, नहीं नहीं यार, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक नहीं, इसका एक अच्छा नाम है, सुना हुआ है आपने भी, सेल्फ एबीएस हमार। अबरार कह रहा है सर्च करें। एईबी होता है, एईबी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक। ऑटोमेटिक भाई एबीएस नहीं है, एबीएस तो हाइड्रोलिक वाला है ना। एंटी कोलिजन सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम भी है नहीं। चलो एंटी कोलिजन लगा दो। एंटी कोलिजन नहीं, आप वो कर लें, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, ठीक है। अरे हाइड्रोलिक कहाँ से आ गया? हाइड्रोलिक में तो बस प्रेस करना है ना, ये इसमें होता है ये क्या लिखा हुआ? इसमें ये होता है कि आपके ना बम्पर के आगे सेंसर लगा हुआ होगा, बम्पर समझते हैं, बम्पर के आगे सेंसर लगा हुआ होगा, इंफ्रारेड कह लो या कोई भी सेंसर कह लो, वो बेसिकली डिस्टेंस मेजर करेगा। स्क्रीन पे ऊपर लगे होते हैं आईआर सेंसर। बस समझो कि ब्रेकिंग सिस्टम है, मैं समझा देता हूँ। अब वो ब्रेकिंग सिस्टम बम्पर में लगा होगा या आगे लगा होगा विंड स्क्रीन के अंदर, वो बेसिकली सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा, इंफ्रारेड सेंसर। अगर उस डिस्टेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, बंदा खड़ा हुआ है, पिलर है या रोड है या जो भी, रोड तो नहीं, कोई भी ऑब्स्टिकल है, तो वो उससे क्या करेगा, उसको जैसे अगर उस रेंज के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब जरा पढ़ने का पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। The car automatically brake if an object is too close to front of the car of the distance between the car and the object। जैसे ही होगा ऑटो पायलट, नहीं यार ऑटो पायलट सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर, वो होता है पूरी ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में ये नहीं होता, ऑटो पायलट में गाड़ी सेम स्पीड से चलती रहती है शायद। अबरार बोलो। हाँ सेल्फ क्रूज, वो क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है, स्टीयरिंग के नीचे होता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम। जी अबरार। सर एडास ही होता है, मैंने आपको क्या भेजा भी है, कह रहे हैं? एडास, एडास स्टैंड फॉर लिमिट स्पीड पे चल रहा होगा। एडाप्टिव क्रूज होगा यार, एडाप्टिव क्रूज हो सकता है। नहीं क्रूज वही है, क्रूज में तो एक स्पीड में चलती है ना गाड़ी। एडास होता है सर, एडास स्टैंड फॉर ऑटो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये एडाप्टिव क्रूज ही हो सकता है, लेकिन इसमें ब्रेक से अप्लाई। अबरार टाइप करो, एडास ही है अपना, इसमें ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, सही है, एडास है भाई। मसना बेटा ऊपर लिखो एडास, सवाल के आगे लिख दो एडास। हाँ तो भाई ना, तो हम अच्छी बात है ना, एडास भी बच्चों को बताएंगे ना। एडास एक पूरा सिस्टम है जिसमें ब्रेक्स वगैरह सब अप्लाई हो रहे हैं। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट, तो भाई इसमें वो भी लिखो, इसकी एब्रीविएशन भी लिखो एडास की, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये एडास का से याद करेंगे हम एब्रीविएशन, एडवांस ड्राइवर जरूरत नहीं है एडास की, एडास की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें एडास एक पूरा सिस्टम है जिसमें एंटी ब्रेक, कुछ से ब्रेक वगैरह सब अप्लाई हो रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली स्पीड भी चेंज हो रही होगी, ब्रेक भी लग रहे होंगे, सब चीजें आ रही है, ठीक है।
पॉइंट नंबर 1 में हम लिख रहे हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बार बार फीडबैक दे रहा होगा, ठीक है, और वो फीडबैक के जरिए आपको पता लग जाएगा कि कब आपकी सेंसर से डेटा आ रहा होगा, आपको पता लग जाएगा कब ब्रेक अप्लाई करने और कब ब्रेक अप्लाई नहीं करने। कब ब्रेक अप्लाई करने होंगे? जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस करीब होगा या बहुत तेजी से डिस्टेंस कम हो रहा होगा, ठीक है। The brake has, क्या लिख रहे हो? The brake Brakes has impact on the values of sensors ताकि जब ब्रेक लगाएंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस कम हो जाएगा। अजीब से अंग्रेजी लग रही है। चलो लिख। Input data का causes are और डेड ब्रेक चल रहा है क्या? इसका आंसर सही लिखना। सिस्टम के एक्सपीरियंस हो गया हो गया। है बताया कैसा लाइफ को समझेंगे तो पहले भी डाल जो भी डेटा इनपुट आ रहा होगा उससे पता लगेगा कार में स्पीड अप्लाई लगी रहने देनी या ब्रेक अप्लाई करनी। इनपुट डेटा कॉज द कार टू ब्रेक। सही है, सही लिखे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ब्रेक है भाई, ब्रेक सही करो। नहीं पहले वो सही करो यार। बच्चे यूएई वगैरह इंटरनेशनल। The system acts independently। 3 मार्क्स हो गए। सिस्टम की एस किस स्पेलिंग से? ये तो ऐसे लिख रहा है, मेरी वीडियो पूरी खराब हो जाएगी, बच्चे बोलेंगे इनको लिखने नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है? हाँ, वो वीडियो में खुद ही बता रहा हूँ बच्चों कि मैं नहीं कर रहा। बच्चों यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा? गेस्ट आगे चलते हैं बेटा। अच्छा रुक जाओ, वापस आओ, वापस आओ अंकल आगे। बेटा यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें गाइस, 2 मिनट करो। बच्चों ये स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें। जरा इंपॉर्टेंट और एक थोड़ा सा हट के सवाल था, अच्छा सवाल था जरा। और अच्छा था लेना। चलो आगे चलो। नहीं नहीं, ये तो अच्छा सवाल है, करो। चैप्टर 8 और चैप्टर 4 का सवाल करेंगे पहले। 2 मिनट करो बच्चे, तो बच्चों वाला सवाल है। फॉरेन की कौन कौन सी है ऐसी बताया था मैं आपको। बैच आईडी कहाँ से फॉरेन की आ गई? बैच के आगे बैच आईडी है, कस्टमर के आगे कस्टमर आईडी है। तो बैच आईडी जो है प्राइमरी की है। मैं बात करूं, बैच आईडी बैच में प्राइमरी की है, बट बैच आईडी सेल में फॉरेन की है। हाईलाइट करो जो पहले मैंने बोला है। बैच आईडी सेल के टेबल के अंदर, बैच आईडी सेल टेबल के अंदर, बैच आईडी तो फॉरेन की। हाँ पहले हाईलाइट करा। हाँ ये एफ के लिखो, एफ के, सही है ना? ये बैच आईडी ऊपर प्राइमरी की है, यहाँ पर एफ के। चलो कस्टमर आईडी, यस, वहाँ ऊपर पी के लिख दो, नीचे एफ के लिख दो। सही है ना? सही है, उसने हाईलाइट कर दिया, गुड। चलो बैच आईडी टेबल कौन सी टेबल में फॉरेन की बन रही है? सेल में। और कस्टमर आईडी लिखोगे, कस्टमर आईडी सेल के अंदर फॉरेन की है। हाँ
गलत कर दिया। उसने तो खुद कह दिया कि फॉरेन की सेल में हो रही है, बट वो कहां से प्राइमरी की कनेक्ट हो रही है वो उसका नाम लिखना है ना। सवाल सही पढ़ा नहीं था बस। ये बैंक से आ रहा है और ये कस्टमर से आ रहा है, बस ये जल्दी से करते हैं। चलो भाई, ये आपके पास टोटल करना है मसला। टोटल को क्या बोलते हो? सम। टोटल को सम कहते हो। आइसक्रीम जो सोल्ड हुई है, जल्दी से करो। हम लेना है टोटल क्वांटिटी। ऊपर लिखा हुआ होगा ना क्वांटिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ है? सेल में क्वांटिटी है, यस। आएगा फ्रॉम। फ्रॉम में टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? सेल। वेयर में आएगी कंडीशन, क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम सोल्ड। कस्टमर आईडी है ये, एयर ये। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इक्वल टू 0034E। और एयर 0034E। एयर का मतलब है, हाँ, सिंगल कोटेड कॉमा है भाई। डेट जो है वो 1/1/2023 से लेके 31/12/2023। कैसे? नीचे करो, नीचे नीचे करो, मसला नीचे कर दो भाई, पूरा डेट नीचे कर दो, एंड भी नीचे कर दो। डबल कोटेड आएगा। क्वांटिटी के आगे ब्रैकेट को क्लोज कर लेते एंड अब नीचे डेट लिखो, लेफ्ट पे, लेफ्ट। पहला है यार, नहीं, सही करो। तो साल लिखना है ना, तो कह रहे हैं 1/1/2023 से लेके कहां तक, एंड पहले डेट तो लिखता हूँ कल। ये वहां का कह रहे हैं, यहाँ भी कौन सा पढ़ रहा है? क्या हो? क्या था? अरे विचार में करेगा थोड़ा देर हम टैक्सी के नाम दीजिए, वो प्रैक्टिकल टीचर बात कर रहा था वही तो बता रहा था डेट फॉर्मेट के सेकंड मेरे क्लास में क्लास बोला ना इंटरव्यू क्लास में ना देखता और बोलो शो वीडियो में दोनों के नाम किसका होता है? अपना जो है एमन मेमन का बता दिया, फिर उसको पूछ लिया ये ठीक से कैसे विचार हो गया। आपके पास अगला सवाल आ गया, इसके अंदर आपको क्रिएट टेबल करना है ना बच्चों। और सवाल में ये भी हाईलाइट करना है, इंक्लूड कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन। कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? नॉट नल। देख दो, कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है बेटा? नॉट नल। हर किसी के अंदर आपको ये बताना है कि नॉट नल है। चलो चलो जल्दी से। नहीं 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 उधर जाना है, मुझे जाना भी है नहीं, अभी ये 2001 क्या भेज रही है ग्रुप पे? उसमें क्या भेजा? The system uses feedback. The system acts independently. Data input, breaking. सही तो लिखा है इन लोगों ने, ठीक है।
माँ की स्कीम भी भेजी है उसने, सही है। यार ये तो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग में छुट्टी आ अबे क्या लिख दिया, क्या मदद करते हैं? चलो आप करो यार। चल रहे देखते जाओ। तो पहले नहीं है कैसी भी गाड़ी नहीं है पाँच पे लगा लो ना, हो गया। फ्लेवर की डेटा की टाइप बार चार लिख दिया इसने, 20 लिख दिया, नॉट नाल। साइज में क्या लिखेगा? इंटीजर, रियल है, रियल इंटीजर कहाँ से आ गया? देखो यार करेंसी, हाँ डेटाबेस में होती है करेंसी। करेंसी नहीं, डेट होगा, सेलिंग प्राइस करेंसी, सही है। और लास्ट वाले जो कॉलम है, कॉलम भी तो दिखाओ, कॉलम भी तो दिखाओ। हाँ ऐसे लिख, जूम आउट कर, आ रहा है। चेक करें बच्चों, एंड डेट है उसके आगे डेट लिखा हुआ है। प्राइमरी कॉलम कौन सा लगा रहे? बैच आईडी। हाँ सेमीकोलन डालो ना लास्ट में। डेट के आगे और पीछे हैशटैग ना लगाए तो मार्क्स कट होंगे। हो सकते हैं, जरा देखना बेटा, अगर हैशटैग इसे नहीं लगाया तो मार्क्स कट होंगे, वो रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर्मेट। मेरे ख्याल से होंगे, हाँ आया नहीं, नहीं हमने हटा दिया। चलें, अब हम लोग कर रहे हैं बेटा 7 के अंदर असेंबली लैंग्वेज है। 7 के पार्ट ए को जूम इन करिएगा। चलें,
बस बस ठीक है। लिखा हुआ है LDD 50। बच्चों 50 पे जाएं, डेटा उठा के लाएं, जल्दी से जाओ 50 पे जाओ, डेटा उठा के लाओ। क्या लिखा है? 54। लिखो आगे 54 मोटे मार्क से। 54 लिख दिया। अब बेटा 54 में ऐड करना है 4, कितना हो गया? 58। 54 में ऐड करना है 4, कितना हो गया? 58। सही है। अब ऐड करना है 54 का एड्रेस। नहीं समझे? नहीं समझे बच्चों? ये ऐड 54 का मतलब है 54 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ? 54 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ? 100। तो ये बन गया 158। सबको समझ आ गया? नहीं, अबे नफसियाती वो 100 पे ऐड हुआ ना। कैसे लिख रहा उल्टा सीधा पता नहीं यार। इधर मैं जरा अपने व्यूवर्स को समझा दूं दोबारा से। व्यूवर्स समझते हो? अरे ये ब्रॉडकास्टिंग होती है, फिर पता है ना आपको, जब कंटेंट जाता है तो। बच्चों आ जाए LDD 50। हम 50 पे गए। बच्चों चेक करें, हम 50 पे गए, डेटा उठा के लाए, क्या? 54। अब 54 के अंदर आपने ऐड करा 4, कितना हो गया? 58। अच्छा एक बात पूछूंगा आपसे, बरका आप बताओगे ऐड 4 का मतलब क्या है? 4 ऐड होगा। और ये ऐड 54 का मतलब क्या है? 54। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां तक बन गया 58, इसका था 54। अब इस पे क्या हुआ? 58 के अंदर ऐड होगा एड्रेस जो 54 पे रखा हुआ है। 54 एड्रेस पे आप गए, आपको क्या मिला? 100। तो ऐड होगा 100। क्या मिला टोटल? बोलो। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलें, अब शायद आप बताओगे बेटा, इसका आंसर बताओगे टोटल। LDI 53। LDI 53 का मतलब गो टू 53। वो एक और एड्रेस देगा। एक और एड्रेस क्या दिया? 52। गो टू 52, क्या मिला? 50 मिलता। डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस करो, कितना हो गया? 49। अब इस 49 को ऐड कराना है 56 एड्रेस के कंटेंट से, कितना बना? 50। तो 49 प्लस 50 कितना बना? 99 इज योर राइट आंसर, फाइनल आंसर। ठीक हो गया? हाँ। अब आ जाते हैं LDM 55। अच्छा LDM का मतलब है जो लिखा हुआ है ऑपरेंड वही आंसर है, तो यहां पर आ गया क्या? 55। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो -5 कितना हो गया? सबको समझ आ रहा है? कोई मसला? इसका पार्ट भी मुश्किल है? नहीं, बिट मैनिपुलेशन। 50 को -1 क्यों किया? डिक्रीमेंट लिखा हुआ। ये सवाल अच्छा है। क्या लिखा हुआ सवाल? सवाल में लिखा हुआ बिट मैनिपुलेशन बताएं जिससे डेटा क्लियर हो जाएगा। बच्चों क्लियर का मतलब क्या? जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होता है? एंड से होता है या और से होता है या नॉट से होता है? एंड से होता है। एंड क्या लिखो? इंस्ट्रक्शन बता दो। एंड अच्छा मैं हैशटैग से भी लिख सकता हूँ, ये वाली रिप्रेजेंटेशन करूं तब भी चलेगा, ठीक है। छोड़ो उससे, ठीक है। या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। अब इसको यहाँ पे अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा देखो सवाल में लिखा होता है ना क्लियर ऑल द बिट्स इन द 8 बिट रजिस्टर, तो हमने क्या लिखा था? एंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सारे जीरो से, तो होगा क्या? अ बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू सेट ऑल द बिट्स टू बी जीरो। जीरो का मतलब क्लियर। दैट्स व्हाई हम कंपेयर करने को बोलते हैं, कंपेयर विद द मास्क ऑफ ऑल दी जीरो।
भाई ये कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द मास्किंग विद द जीरो, मास्क का मतलब सारे जीरो आ जाएंगे। ठीक हो गया, अभी आ जाएगा। ये वाला सवाल हो गया। अच्छा ये भी तो लिखना होगा भाई, हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट ऑफ द मास जीरो, उसके बाद नहीं ट्रू से नहीं होगा, क्लियर करना है ना। जाहिर सी बात है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, मतलब सब जब जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएंगे सारे। नहीं आया तो बच्चों वाला सवाल है। तो मैं सबको जीरो बना दें मसला। मैं समझा रहा हूँ। मेन क्या करूँ? इधर देखो, इधर एक नंबर है, ठीक है, नजर आ रहा है। कहाँ गया, देना था ना वैद, भेजिए दो, वो HDMI दो। बल्कि अगर सारी बाइनरी बिट्स को जीरो करना होगा तो तुम क्या करोगे, एंड कर दोगी और मार्क्स क्या रखोगी, मार्क्स जीरो जीरो की। तुम्हें क्यों नहीं समझ आई ये बात। अगर आपको सबको अगर आपको सबको जीरो करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा विद द मास्क ऑफ जीरो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास एक नंबर है, अब तुम यहाँ पे मास्क बनाओगे, ये बात, ये तुम्हें बोला था, इधर में ध्यान रखो। मास्क बनाया जीरो 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 जीरो, ठीक है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे सारे जीरो से तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब जो रिजल्ट है और जो तुम्हारा मास्क है इनको कंपेयर करोगे, सही है ना। दोबारा सुनो, दोबारा समझा रहा हूँ, ये नंबर दिए हमें 8 बिट बना लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। समझना, ये तुम्हारे पास एक बाइनरी रजिस्टर है, ये तुम्हारे पास क्या बेटा है, बाइनरी। मैं कह रहा हूँ सबको क्लियर कर दो, तो तुम मास्क बनाओगे 8 बिट का 000, ये तुम्हारा मास्क है, सही है। इनको आपस में एंड गेट मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया, तो बताओ सबका आंसर एंड में क्या आ जाएगा, 0 0। अब तुम कंपेयर करोगे मास्क को किससे बेटा, रिजल्ट से। दोनों के कंपेरिजन ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू, तो इसका मतलब है क्लियर हो गया। इफ द कंपेरिजन इज ट्रू, समझ आया, बोलो, देन इट इज क्लियर। ऑपरेंड नहीं, ये जो तुम अपने पास से नंबर लिख रहे हो ना, ये मास्क कहलाता है। देखो ये था, अब मास्क वो होगा जो तुम मल्टीप्लाई कराना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर था ना, ये तुमने खुद से नंबर जो रखे, ये मास्क कहलाएगा। अब इनके दरमियान एंड करना है, एंड 0 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 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। अब तुम कंपेयर कराओगे मास्क को किससे, रिजल्ट से। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यस, तो बिट क्या हो गई बेटा, क्लियर है। क्या कर रही है चिली भाई, समझ आ गया। यही मिलेगा तुम्हें CI के अंदर, ठीक है ना। चिल वाइब्स है, चिल वाइब्स। बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लें, अब तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, समझ आ गया। बच्चों अब एक सवाल करवा रहे हैं हम लोग डेटाबेस वाला, इसके सवाल आगे भी है। क्या हो गया, तुझे नहीं है ना,
ना नहीं है मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आसान है, ये नहीं करेंगे। चैप्टर 1 के अलावा तो मुश्किल सवाल निकालते हैं। ये भी चैप्टर 1 है। ये डेटाबेस वाले को एक चलें भाई, ये सवाल तो बड़ा आसान है। इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहे हैं पूरा सवाल तो देखो, टाइप करना है ब्रांच वाले टेबल है ना। दिखा के लाओ, पहले दोबारा से दिखाओ। बच्चों ये जो आपके पास टेबल है ये नॉर्मलाइज है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाईलाइट कर दो जो जो रिपीट हो रहा है। देखें बैच आईडी तो रिपीट नहीं हो रहा, बैच ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मिक्स हुआ है, सब कचरा हुआ है। कचरा हो। लेकिन आप टेबल में सब कुछ करवा, साइज एंड डेट के लिए बैच आईडी के लिए, मतलब डेटा डिपेंडेंसी लॉजिकल नहीं है ना? डेटा डिपेंडेंसी लॉजिकल नहीं, ठीक। सही, यानी कि डेटा डिपेंडेंसी लॉजिकल नहीं है ना, ये बोलूंगा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसको उठा के अलग टेबल में रखिए। तो आपने कहा आइसक्रीम टेबल विद एन एप्रोप्रिएट नेम कंटेनिंग टाइप, फ्लेवर, साइज, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सूटेबल प्राइमरी की बना रहे हो। सूटेबल फॉरेन की से कनेक्ट कर दोगे, 1 मिनट लगेगा। फिर फॉरेन की कनेक्ट करोगे, जो तुमने अभी कहा ना, जो तो डेटा डिपेंडेंसी लॉजिकल नहीं था, उसको उठा के अलग टेबल में रखा और उसको एज अ फॉरेन एक प्राइमरी की जो बैच आईडी है वो यहाँ पर भी आप बनाओगे और उसके साथ इसको इंटरकनेक्टेड कर दोगे। टेबल का नाम आइसक्रीम टेबल बना दिया। चले, एंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है सर? एंटिटी बस ये कोई पर्सन, एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग, एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग या रियल लाइफ एट्रीब्यूट। अभी जिसके बारे में डेटा, डेटाबेस जिसके बारे में, एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। हम पे तो लग रहे हैं, क्या तो मैं भी वैसी बात नहीं करूँ, मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ सही बनता रहा कॉल में। मैं सही अच्छा, एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या होगी? एन आइटम ऑफ डेटा अबाउट एन एंटिटी। चेक करिएगा बेटा, पूरा पेज दिखाओ, आगे आगे अभी पूरा पूरा पेपर होगा। एक सवाल और होगा, अभी दिखा देते हैं। गाइस यहाँ तक कोई मसला है? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट डालो जरा ग्रुप पे। ये एंटिटी की डेफिनेशन सही है छोटू? और मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो मुझे पता था। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या लिखी? एन आइटम ऑफ डेटा अबाउट एन एंटिटी, जिसके बारे में डेटा है वो। चलो आगे चलें, मुश्किल सवाल निकालो कोई मुश्किल। हाँ ये भी अच्छा है। हाउ डीबीएमएस, हाँ सही है। कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है? इसको दे दो। ध्यान का बच्चा
सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग वाला करो, यही करेगा छोटे बच्चे सपोर्ट करने डेटाबेस। बहुत करीब मोबाइल बच्चों लिखा हुआ है हाउ डीबीएमएस सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी। बच्चों डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है पहले ये बताओ। नहीं नहीं, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि टेबल आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक तरफ डेटा डालोगे तो दूसरी तरफ भी डेटा जाएगा, और इसके अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का पॉइंट लाजमी लिखेंगे। टेबल शुड बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? कैस्केडिंग अपडेट, कैस्केडिंग डिलीट। शाबाश। तो हमने क्या लिखा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, and ensure the table are consistent. Consistent का मतलब ये होता है ना कि प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशन बनता है, उसके बाद आएगा ना, मैं उसको कंसिस्टेंट कह रहा था। Ensure that each FK has a, मतलब दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगी। अब PK लिख देता है यहाँ पे, जब वहां FK लिख रहे हैं तो भाई जल्दी कर ले। समझ आ रहे हैं? बस क्या हो गया तुम्हें? एक पॉइंट हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखो, कैस्केडिंग अपडेट वाला होगा शायद। डेटा भाई कैस्केडिंग अपडेट होगा ना, एक जगह चेंज करोगे दूसरी जगह भी चेंज होगा, एक जगह डिलीट करोगे दूसरी जगह भी डिलीट होगा। पहले कैस्केडिंग अपडेट फिर कैस्केडिंग डिलीट। इसी बात को लंबी करके लिखेंगे, इफ द डेटा इज चेंज इन द वन टेबल दैट विल अफेक्ट टू द अनदर टेबल, है ना? समझ आ रहा है मेरे का? देखो अब आ गया, मैं जरा चार्ज भी कर लेता हूँ ना बीच में, टाइम मिलता है तो। If the table is changed in one table, it will also be changed in the another table. ब्रैकेट में लिख दो कैस्केडिंग अपडेट एंड डिलीट, है ना? कैस्केडिंग अपडेट। ये 3 मार्क मिल जाएंगे इस पे मेरे ख्याल से, नहीं मिलेंगे। बस ठीक। चलो अब एक मुश्किल सवाल निकालो। वो वाला, ये कौन सा है? हाँ ये करो, हाँ ये ये तो बड़ा अच्छा, सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। आइए बच्चों, पहला वाला लिखा हुआ है अ फीस चार्ज फॉर द सॉफ्टवेयर। बच्चों कौन सा है फीस जिसमें चार्ज होगी? शेयरवेयर। अबरार बिट मैनिपुलेशन पूरा लिखा है, क्या लिख रहा है ये? अच्छा हाँ हाँ सही है। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी तरफ देखें। देखो फी चार्ज शेयरवेयर में भी होती है, कमर्शियल में भी होती है। लिखा हुआ द सोर्स कोड कैन नॉट बी एक्सेस। हाँ यूजर कैन नॉट, मतलब शेयरवेयर में फ्री ट्रायल मिलता है। हाईलाइट करना वो बात। ओ जाहिल, ओ हेलो क्या कर रहा है ये? हाईलाइट तो करो, फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा। जब फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कमर्शियल। अब आ जाओ दूसरे में, यूजर कैन ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर बाइंग। सिंपल पता है शेयरवेयर, भाई पहले आप नेटफ्लिक्स की तरह ना शेयरवेयर। थर्ड वन है सॉफ्टवेयर इज यूजुअली फ्री ऑफ चार्ज। ओपन सोर्स लग रहा है मुझे, ओपन सोर्स। ऑल्टर कर रहे हैं ना, ऑल्टर, ओपन सोर्स, है ना? अब नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामर टू ज्वाइन अ प्रोफेशनल एथिकल बॉडी। मतलब इफ यू आर अ कंप्यूटर डेवलपर तो यू हैव टू ज्वाइन द, वो जो नहीं मैंने आपको पढ़ाया था एथिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के, गवर्नमेंट बोलूं या एक एथिकल बॉडी है, बॉडी का मतलब कम्युनिटी है। व्हाई यू हैव टू ज्वाइन दिस एथिकल कम्युनिटी? रीजन बताओ। पहला रीजन, मैं पहला रीजन आप लोग बताओगे, वो लिख रहे हैं। क्या लगता है? सवाल आ गया, व्हाई अ डेवलपर नीड टू ज्वाइन द प्रोफेशनल एथिकल। अबरार नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है? देखो सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल एथिकल बॉडी हैज एन एथिकल गाइडेंस फॉर द न्यू प्रोग्रामर।
जो नया नन्ना काका आ रहा है उसके पास इथिकल गाइडेंस उसको मिल जाएगी ना, है ना? हाँ, तो उसको इथिकल गाइडेंस मिल जाएगी कि उसको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना। एक मार्क हुआ, ठीक है। दूसरा, प्रोफेशनल ग्रोथ और लीगल मैटर्स के अंदर भी डील कर सकता हूँ। प्रोफेशन की क्या, हाँ ये भी सही है। हाउ टू डील विद द टीम मेंबर्स, है ना? टीम मेंबर से कैसे बात करनी है, कैसे हेल्प आउट करनी है और कहाँ पे हेल्प आउट नहीं करनी है, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को देखना है, ये सब चीजें भी डील करेगा। तो हमने लिखा था प्रोफेशनल इथिकल बॉडी प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू द टीम मेंबर्स और द कोलीग। सही है, सही है ना? एक पॉइंट अभी भी रह गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखे बच्चों? हम ट्रेनिंग प्रोसीजर अगर हमें कहीं से बाहर से लेना होगा तो हम वो भी बता सकते हैं। हमें अपनी कोर्सेज करने जाना है तो हमें पता होगा ये हमारा राइट्स है। ये तो पॉइंट नंबर 3 का लिखा हुआ है, इसको नंबरिंग करो 1 2 3। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको अच्छा लगा? थर्ड वाला भी अच्छा है, द प्रोफेशनल इथिकल बॉडी रन ट्रेनिंग कोर्सेज। तो आपको पता होगा कि भाई ये मेरे इथिकली मैं इसमें जाके अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता हूँ, है ना? चले आगे। ये वाला सवाल बेकार है, आगे चलो। ये तो कर लेगा बच्चा, आगे ये भी कर लेगा, ये तो आते हैं बच्चे। और आगे, रोको रोको, ये भी हो गया। चलो चलो चलते रहे, हैं? आगे चल, ठीक है। ये रुकना जरा, रुकना, जूम आउट करो, वेट मैनिपुलेशन पे जूम आउट करो, वेट मैनिपुलेशन ऊपर का। इस पेपर में सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल था बिड मैनिपुलेशन। ऑनलाइन वाले बच्चों, ये जो मैं अभी आपके सामने बिड मैनिपुलेशन की स्क्रीन दिखा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि जोर वाली बिड मैनिपुलेशन आएगी। ऐसा बिड मैनिपुलेशन का सवाल आएगा लास्ट में, ये सेट करना होगा या क्लियर करना होगा। बच्चों बताओ, सेट करना होगा तो क्या करेंगे? अगर हमें सेट करना होगा, अगर हमें सेट करना होगा तो आप बोलोगे जिस बिट को सेट करना है वहां पर 1, मार्क्स जो बनेगा उसमें वहां पे 1 रहेगा, बाकी सब क्या होंगे 0, और उससे और कर देंगे। क्या कर देंगे? और फिर कंपेयर करेंगे, जो मार्क्स है और जो रिजल्ट है वो सेम आया तो सेट हो गई, और मार्क्स और रिजल्ट सेम नहीं आया तो क्या हो गई? इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिड मैनिपुलेशन के पास पेपर की और यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, गुड लक फॉर द पीपल। कोई भी मसला हो 8 को मैं यूट्यूब पे क्लास दूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे उसके अंदर। गुड लक बच्चों, इंशाल्लाह पेपर अच्छा